चढ़ती जवानी मेरी चाल बस चाल। मर गई मर गई मर गई। रंग ले आएंगे रूप ले आएंगे पंडित जी, मैं मरने के बाद बस क्या गज़ब करते हो जी। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो दिल भर जाऊं। कलियों का चमन तब बनता है फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज अरुणा ईरानी की बात करेंगे। अरुणा जी ने इतना काम किया है कि उनके काम को एक एपिसोड में डिटेल में बता पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए आज के एपिसोड में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास सिलेक्टिव बातें ही करेंगे। अरुणा ईरानी का जन्म 3 मई को हुआ था। विकिपीडिया पर जन्म का साल 1946 है। IMDb पर अरुणा ईरानी के जन्म की तारीख 18 अगस्त 1946 है, पर बताया ये भी जाता है कि उनका जन्म 3 मई 1952 को हुआ था, जो ज़्यादा सही लगता है क्योंकि अरुणा जी ने खुद बताया था कि वो 9 साल की थीं जब गंगा जमुना आई थी, जो उनकी पहली फिल्म थी। अरुणा के पिता फरदून ईरानी ड्रामा ट्रूप चलाते थे। माँ सगुना एक्ट्रेस थीं। 8 भाई बहनों में अरुणा सबसे बड़ी थीं। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। फरदून बीमार बहुत रहते थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस रहता था कि बड़ा बच्चा अगर बेटी की जगह बेटा होता तो ज्यादा अच्छा होता, घर चलाने में मेरी मदद कर सकता था। अरुणा पढ़ाई में अच्छी थीं, पर 6 जमात पढ़ाने के बाद उन्हें हटा लिया गया। माता पिता का सोचना था कि लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, पर तकदीर का अपना प्लान था जो हमेशा बेस्ट होता है। लगभग 9 साल की उम्र से ही अरुणा ने परिवार की मदद करनी शुरू कर दी थी। जो पहली फिल्म अरुणा ईरानी को मिली वो थी गंगा जमुना। फिल्म के लिए बच्चे सिलेक्ट करने के लिए कुछ बच्चों को बुलाया गया। अरुणा इसलिए चली गई कि वहां खाने पीने को मिलेगा। वो कुछ खा ही रही थी जब दूर खड़े दिलीप कुमार ने उन्हें देखा और बुलाया। अरुणा जी ने बताया था कि दिलीप कुमार ने दूर से ही कहा, ए लड़की इधर आओ। मैं पास गई तो पूछा, फिल्म में काम करोगी? बस फिर क्या था, अरुणा गंगा जमुना की स्टार कास्ट में शामिल हो गई और अजरा के बचपन का रोल निभाया। गंगा जमुना रिलीज होने से पहले ही अरुणा ईरानी को और कई फिल्मों में छोटा छोटा काम मिलने लगा, जैसे 1958 की फिल्म तलाक। इसमें अरुणा ईरानी के साथ मुमताज भी नजर आती हैं। उसी क्लास में लक्ष्मी छाया भी नजर आती हैं। अरुणा ईरानी ने सरहद में सुचित्रा सेन के बचपन का रोल निभाया। अनपढ़ में माला सिन्हा के बचपन का रोल निभाया। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अनपढ़ में बिंदु ने माला सिन्हा की बेटी का रोल निभाया था। बिंदु अरुणा ईरानी की मौसी की लड़की हैं। बाबू भाई मिस्त्री ने अरुणा को 1963 की हिट फिल्म पारसमणि में काम दे दिया। इस तरह अरुणा ईरानी को छोटा छोटा काम मिलने लगा। कभी 1 लाइन का, कभी 2 लाइन का डायलॉग भी मिलने लगा। अरुणा जी ने बताया था कि मुझे शूटिंग के 250 रुपये पर डे मिलते थे। मैं अपनी माँ के साथ जाती थी। 14 रुपये टैक्सी का किराया यानी कन्वेंस भी मिलता था। मैं और माँ टैक्सी की जगह ट्रेन से ट्रेवल करते थे। इस तरह जो पैसे बचा लेते थे उसके मैंगो यानी आम खरीद कर घर ले जाते थे। 3.5 रुपये डजन बड़े बड़े आम मिलते थे। हम 2 डजन खरीद लेते थे और पूरा परिवार मिलके खाता था, और ये परिवार के लिए एक बहुत कीमती समय होता था। टैलेंटेड वो थी ही, इसलिए छोटे छोटे रोल्स के साथ कुछ गानों में परफॉर्म करने का मौका मिलने लगा। जहां आरा का बहुत फेमस गाना है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए। फर्ज के पॉपुलर सॉन्ग मस्त बहारों का मैं आशिक, इस गाने में जितेंद्र के साथ डांस किया। फिर अरुणा ईरानी को महमूद ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अरुणा जी महमूद को अपना गुरु मानती हैं। खास करके कॉमेडी करते समय टाइमिंग परफेक्ट कैसे हो, ये महमूद ने उन्हें सिखाया। महमूद ने पहली बार अरुणा ईरानी को अपने साथ काम दिया। फिल्म थी गुनाहों का देवता। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई। उसी साल पत्थर के सन में रिलीज हुई, जिसमें महमूद और अरुणा साथ थे। अरुणा ईरानी प्राण की बहन बनी थी। बहुत फेमस गाना था दुश्मन है जमाना ठेंगे से। महमूद के साथ के अलावा भी अरुणा को काम मिलता रहा। महमूद के साथ 1968 की फिल्म औलाद में फिर काम किया। एक फेमस गाना था जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। 1968 की ही फिल्म अनोखी रात में अरुणा ईरानी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक बहुत फेमस गाना उन पर फिल्माया गया, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। 1969 की फिल्म बंधन में चमेली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया।
1969 की ही फिल्म वारिस में फिर अरुणा महमूद के साथ थीं। आया सावन झूम के में अरुणा आशा पारेख की बहन बनी। जिगरी दोस्त, अनमोल मोती, बड़ी दीदी, छोटे बड़े रोल मिलाकर अरुणा ईरानी ने 1969 की लगभग 15 फिल्मों में काम किया। 1970 की जवाब, हमजोली, देवी में अरुणा फिर महमूद के साथ थीं। 1970 की फिल्म द ट्रेन में बहुत फेमस गाना उन पर फिल्माया गया, छैया रे तारों की छैया। भाई भाई, सफर, आन मिलो सजना, हिम्मत, सब मिला के अरुणा ने 1970 की 15 फिल्मों में काम किया। 1971 की भी लगभग इतनी ही फिल्मों में काम किया। कंगन, हंगामा, मन मंदिर, अलबेला, नया जमाना में उनकी जोड़ी महमूद के साथ थी। नया जमाना में अरुणा धर्मेंद्र की बहन बनी। लाखों में एक, इस फिल्म में भी अरुणा थी, पर उस फिल्म में उनकी जोड़ी महमूद के साथ नहीं थी। महमूद की जोड़ी राधा सलूजा के साथ थी। मैं सुंदर हूँ, इस फिल्म में भी अरुणा ने छोटा सा रोल किया था, पर उनकी जोड़ी महमूद के साथ नहीं थी। जौहर महमूद इन हांगकांग में अरुणा की जोड़ी IS जौहर के साथ थी, महमूद की सोनिया साहनी के साथ। डांस के मामले में अरुणा ईरानी डांस मास्टर सुरेश भट्ट को अपना गुरु मानती हैं। उनकी वजह से ही अरुणा जी को नासिर हुसैन की फिल्म कारवां मिली थी। पहले दिन जब शूट पर अरुणा पहुंची तो गाना शूट होना था दिलबर दिल से प्यारे। कारवां के 3 सुपरहिट गाने उन पर फिल्माए गए। बाकी 2 थे चढ़ती जवानी, मेरी चाल मस्तानी, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना। जब महमूद और NC सिप्पी मिलकर बॉम्बे टू गोवा प्रोड्यूस कर रहे थे तो फिल्म में हीरोइन कौन होगी ये फैसला नहीं किया था। तब NC सिप्पी की पत्नी ने कहा था कि जो लड़की महमूद के साथ काम करती है उसे हीरोइन ले लो। इस तरह अरुणा ईरानी बॉम्बे टू गोवा की हीरोइन बन गई। ये फिल्म आज भी कितनी फेमस है आप सब जानते हैं। फिल्म 1972 में आई। उसी साल अरुणा ईरानी एक बार फिर अमिताभ की हीरोइन बनी। फिल्म थी संजोग, जिसमें मेन रोल माला सिन्हा का था। अमिताभ की 2 शादियां होती हैं, एक माला सिन्हा के साथ, एक अरुणा ईरानी के साथ। 1972 में अरुणा ईरानी की सिर्फ 3 ही फिल्में आईं। तीसरी थी गरम मसाला, इसमें फिर महमूद के साथ जोड़ी बनी। अरुणा ईरानी ने बताया था कि महमूद ने मुझे तब काम दिलाना शुरू किया था जब मेरे पास कोई काम नहीं था। अरुणा जी ने कबूल किया कि यह सच है कि मैं महमूद को सिर्फ दोस्त या मेंटोर नहीं मानती थी, उनसे प्यार करने लगी थी। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्त होने से कहीं ज्यादा था। उस दौरान ये भी बात चली कि महमूद और अरुणा ईरानी ने शादी कर ली है। लोग जब महमूद से पूछने लगे कि आपने अरुणा से शादी की है तो महमूद कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते थे, ना हाँ कहते थे ना ही ना कहते थे। इस कारण अरुणा की प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ा। अरुणा जी ने सोचा मेरी महमूद के साथ गलत पब्लिसिटी हो रही है, इसलिए अब मैं महमूद के साथ काम नहीं करूंगी। अरुणा जी ने बताया था कि लगभग 2.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर दादा कोंडके की एक मराठी फिल्म में डांस का ऑफर आया, एक लावणी के लिए। मैंने वो डांस किया और मुझे 2500 रुपये मिले। ये शूट भगवान दादा के स्टूडियो में हो रहा था, पास ही RK स्टूडियो था। किसी ने अरुणा को वहां देख लिया और राज कपूर को बताया कि अरुणा ईरानी वहां डांस कर रही है। राज कपूर ने अरुणा ईरानी को अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि मेरी फिल्म में एक रोल है। इस तरह अरुणा ईरानी को बॉबी में रोल मिल गया। रोल सिर्फ डांस करने का, गाना गाने का या हीरो के साथ फ्लर्ट करने का नहीं था। उसकी इम्पोर्टेंस ये भी थी कि यही कैरेक्टर ऋषि कपूर को घर से भाग जाने की सलाह देता है। अरुणा जी पर फिल्माया एवरग्रीन गाना आप सबको याद ही है, ए फंसा। उसके बाद अरुणा ईरानी को फिर से काम मिलना शुरू हो गया। अरुणा ईरानी हर छोटा बड़ा काम करती रहीं। काम के बारे में उनके नखरे कभी नहीं थे। अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए उन्होंने अपनी इच्छाएं मार दी थीं। अरुणा ईरानी ने हर तरह के रोल किए, पॉजिटिव, नेगेटिव, सीरियस, कॉमेडी, बहन का रोल, माँ का रोल, वैम्प का रोल, हीरोइन भी बनी। साउथ के प्रोडक्शंस की हिंदी फिल्मों में शक्ति कपूर और कादर खान के साथ मिलकर बहुत तरह के किरदार निभाए। 1984 की फिल्म पेट, प्यार और पाप के लिए अरुणा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसी दौर में अरुणा ईरानी के छोटे भाई इंद्र कुमार एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म शुरू कर रहे थे, बेटा। हालांकि उनकी रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी दिल, जो 1990 में आई, पर पहले बेटा का काम शुरू हुआ था। अनिल कपूर की सौतेली मां के रोल के लिए इंद्र कुमार पहले शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, माला सिन्हा इनमें से किसी को चाहते थे, पर कोई एक्ट्रेस तैयार नहीं थी क्योंकि रोल क्लाइमैक्स से पहले नेगेटिव था।
जब अरुणा ईरानी के बारे में सोचा गया तो कादर खान ने मना कर दिया। कादर खान पहले इस फिल्म में इन्वॉल्व थे। उन्होंने इंद्र कुमार से कहा कि अरुणा मेरे साथ फिल्मों में कॉमेडी टाइप के रोल्स करती है, इस रोल में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाद में कादर खान इस फिल्म के साथ इन्वॉल्व नहीं रहे। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने इंद्र कुमार को डांट कर कहा था कि इस रोल को अरुणा जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तब इंदुर कुमार अपनी बड़ी बहन अरुणा ईरानी के पास बात करने पहुंचे। अरुणा गुस्से से भरी थीं कि अगर मुझे अपने भाई को साबित करना पड़े कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं तो मुझे काम ही छोड़ देना चाहिए। इंदुर कुमार ने अरुणा ईरानी से माफी मांगी। अरुणा बहुत इमोशनल हैं, रोने लगी। फाइनली अरुणा ईरानी को वो रोल मिल गया और उन्होंने ऐसा निभाया कि उसके बाद अरुणा ईरानी को बेहतर काम मिलने लगा। बेटा 1992 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। कई अवार्ड्स भी मिले। अरुणा ईरानी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। बेटा के अलावा अरुणा ईरानी का पसंदीदा रोल है राजा बाबू का। उसमें भी सौतेली माँ थी पर ममता से भरी हुई। अरुणा ईरानी ने उस दौर के लगभग हर हीरो की माँ का रोल निभाया। फिर अरुणा ईरानी टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बनी। उनकी अपनी जबान में उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम किया है। अपने आप को आज भी इतना फिट रखा है कि उनकी असली उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। भले ही उनकी जिंदगी शुरू में तकलीफों से भरी रही, पर उन्हें अपनी जिंदगी से, भगवान से कोई शिकायत नहीं है। वो हमेशा भगवान का शुक्र करती हैं कि मुझे तकलीफें दी, जिम्मेदारियां दी, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। निर्देशक कुक्कू कोहली से 1990 में उन्होंने शादी की थी। अरुणा ईरानी का सफर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अरुणा जी के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।